गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो हमारी फुल फॉर्म्स के ऊपर, यानी कि आज हम 5 फुल फॉर्म्स की बात करेंगे। तो वो 5 फुल फॉर्म्स के नाम आपको आगे पता चल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आप में से जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो वीडियोस आने वाली हैं नोटिफिकेशंस आपको पहले से ही और जल्दी मिलती है। चलिए फाइनली अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला यहाँ पे नाम है स्कूल। स्कूल के चलो इस फुल फॉर्म की बात करते हैं। उसके फिर हर एक यहाँ पे जो भी हमने फुल फॉर्म में के शब्दों की बात करी उनका हिंदी अर्थ और आखिर उनका स्कूल से यहाँ पे कौन कौन सा जुड़ाव है, उनकी कनेक्शन है, उनकी यहाँ पे बात करेंगे। स्कूल में सबसे पहला लेटर होता है यहाँ पे एस। एस का मतलब होता है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी को अगर हम हिंदी में देखा जाए उसका अर्थ होता है ईमानदारी। और इसलिए हम समझाते हैं कि हम ईमानदारी रख सकें। हमारे टीचर्स भी हमको सिखाते हैं कि अगर हमको किसी खोए हुए पैसे मिलते हैं तो उसे अपने पास रखने की बजाय अपने टीचरों को जाके दे देना चाहिए। तो इसलिए हम इसको ये सीखने के लिए जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर स्कूल की फुल फॉर्म में सबसे पहला होता है एस, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंसियरिटी। दूसरा होता है यहाँ पे सी, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कि क्षमता। और कैपेसिटी का मतलब स्कूल से, क्योंकि यहाँ पे स्कूल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इसलिए उसकी उतनी बड़ी कैपेसिटी होती है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। एच का मतलब होता है हार्ड वर्क, यानी कि मेहनत करना। और हम स्कूल में मेहनत करने के लिए जाते हैं ताकि हम बड़े होकर कुछ बन सकें, अपने मम्मी पापा का नाम यहाँ पे रोशन कर सकते हैं। SCH के बाद आते हैं डबल ओ। इनसे पहले ओ का मतलब होता है ऑर्डर लाइनर्स और दूसरे ओ का मतलब होता है ओबीडियंस। पहला यानी कि ऑर्डर लाइनर्स का मतलब होता है आज्ञा मानना, यानी कि जो वो टीचर्स हमारे ऑर्डर दे रहे हैं उसको हमको यहाँ पे पूरी तरह से मानना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। और दूसरे यानी कि ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञाकारी। हमको यहाँ पे आज्ञाकारी शिष्य बन के आना चाहिए, कि डिसिप्लिन स्टूडेंट बन के यहाँ पे स्कूल में पेश होना चाहिए। और आखिरी में होता है एल, जिसकी फुल फॉर्म होती है लर्निंग। लर्निंग यानी कि याद करना। और हम याद करना पढ़ने के लिए ही स्कूल में जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्कूल की फुल फॉर्म को बिना से जाने यहाँ पे सिंपली आपको डिस्कस कर देता हूँ। एस का अर्थ होता है सिंसियरिटी, सी मतलब कैपेसिटी, एच मतलब हार्ड वर्क, ओ मतलब ऑर्डर लाइनर्स, ओ मतलब ओबीडियंस और एल मतलब लर्निंग। अब बात करते हैं मैं दूसरे फुल फॉर्म के शब्द की, जो कि है यहाँ पे टीम। टीम में सबसे पहले आता है टी, जिसका यहाँ पे फुल फॉर्म होता है टुगेदर, यानी कि मिलजुल कर। दूसरा है ई, जिसका फुल फॉर्म है एवरीवन, यानी कि हर कोई। तीसरा है ए, जिसका फुल फॉर्म है अचीव्स, यानी कि हम उस चीज़ को पा सकते हैं। और आखिरी में है एम, जिसका फुल फॉर्म है मोर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका मतलब हुआ कि हर कोई मिलजुल कर सबसे ज़्यादा उस चीज़ को पा सकता है। और टीम का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे लोगों की टीम होती है, ग्रुप होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पा सकते हैं। अब इसको यहाँ पे हम सिंपली इसकी बात कर लेते हैं। टी मतलब टुगेदर, ई मतलब एवरीवन, ए मतलब अचीव्स और एम मतलब मोर। अब बात करते हैं अपने यहाँ पे तीसरे फुल फॉर्म की, जो कि है हमारा यहाँ पे मैथ्स। मैथ्स में सबसे पहले आता है एम, जिसकी फुल फॉर्म है मेमोरेसी, यानी कि हमारे जो दिमाग की क्षमता होती है वो, जितना ज़्यादा मैथ्स को समझ सकते हैं। दूसरा है ए, यानी कि एक्यूरेसी, जिसका मतलब होता है शुद्धता, यानी कि हम मैथ्स को बिल्कुल सही तरह से समझ सकते हैं। हमको मैथ्स को याद नहीं करना होता बल्कि उसको हमको समझना होता है। तीसरी होती है टैलेंट, यानी कि टी, जो कि टी का फुल फॉर्म है यहाँ पे टैलेंट। टी का मतलब कि यहाँ पे टैलेंट से हमारा मतलब है कि हम मैथ्स को यहाँ पे सही तरह से समझ सकते हैं। और मैथ्स को वही बच्चे समझ के कर सकते हैं जिनमें कोई टैलेंट हो, जिनमें कोई लॉजिक उसका ढूंढ सकते हैं। चौथी है एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है हार्ड वर्क, यानी कि मैथ्स में हमको बहुत मेहनत करनी होती है अपना सही आंसर लाने के लिए। और आखिरी पांचवी में आती है एस, जिसका मतलब है सिंसियरिटी। मैंने पहले बता दिया, इसका मतलब होता है ईमानदारी, यानी कि अगर हमारे मैथ्स में कम मार्क्स है तो हमको उनको सही नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने टीचर को बोल के कि हम आगे और मेहनत करेंगे, इस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए, तो आप ईमानदारी दिखानी चाहिए। तो यही थी मैथ्स की फुल फॉर्म। अब इसको यहाँ पे सिंपली भी जान लेते हैं। एम का मतलब होता है मेमोरेसी, ए का मतलब होता है एक्यूरेसी, टी का मतलब टैलेंट, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे एच, जिसका मतलब है हार्ड वर्क, और आखिरी में आता है एस, जिसका मतलब है सिंसियरिटी। तो अब बात करते हैं अपने 4 फुल फॉर्म की, जो कि है यहाँ पे क्लास।
सबसे पहले आता है सी, जिसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर। उसके बाद आता है एल, जिसकी फुल फॉर्म है लिटरेसी यानी कि साक्षरता। उसके बाद आता है ए, जिसकी फुल फॉर्म है एंड। उसके बाद आता है पहला एस, जिसकी फुल फॉर्म है स्टडीज़। यहाँ पे हम इनको हम यहाँ पे अपने आप ही जोड़ रहे हैं। और आखिरी में आता है फिर से एस, जिसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे स्कूल। इसका फुल फॉर्म है यानी कि कंप्यूटर को यहाँ पे समझना और अपने विद्यालय में पढ़ाई करना। तो अब इसका एक बार हम वैसे भी देख लेते हैं, जो कि है सी की फुल फॉर्म है कंप्यूटर, एल की फुल फॉर्म है लिटरेसी, ए की फुल फॉर्म है एंड, एस की फुल फॉर्म है स्टडीज़। इन हमने यहाँ पे जोड़ लिया और दूसरे और आखिरी वाला एस की फुल फॉर्म है स्कूल। अब बात करते हैं अपने लास्ट और फिफ्थ फुल फॉर्म की, जो कि है यहाँ पे साइंस। सबसे पहले एस, जिसकी फुल फॉर्म है सेफ्टी यानी कि हमारी सुरक्षा। उसके बाद सी, जिसकी फुल फॉर्म है चैलेंज यानी कि हमको अपने आप को चैलेंज करना चाहिए कि आखिर हम साइंस में कितना कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आई, जिसकी फुल फॉर्म है इन्वेस्टिगेशन, कि अपन इन्हीं चीज़ों की यहाँ पे तलाशी करनी चाहिए कि ये क्या है और ये क्या है। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा अगला आता है एस सी, आई के बाद हमारा यहाँ पे आता है ई। ई की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है हमारे यहाँ पे एक्सप्लोरेशन, यानी कि हमको नई नई चीज़ें यहाँ पे ढूंढनी चाहिए, उनको यहाँ पे उनका पता लगाना चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पे एन, जिसकी फुल फॉर्म है नेचर यानी कि हमारी प्यारी प्रकृति। उसके बाद आता है सी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है कॉज, यानी कि हम पे प्रकृति के क्या क्या डैमेजिंग नुकसान हो सकते हैं। और आखिरी में आता है ई, जिसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे हमारा इफेक्ट्स, यानी कि क्या क्या यहाँ पे प्रकृति के इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो पूरी तरह से समझा जाए तो इसका मतलब है हमको अपने आप को सुरक्षा भी रखनी चाहिए एसिड से जैसी चीज़ों से। अपने आप को हमको देखना चाहिए कि आखिर हम साइंस में कितना आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं चीज़ों की आप पे तलाशी करनी चाहिए, उनको आपको ढूंढना चाहिए और प्रकृति के यहाँ पे नुकसान और उसके इफेक्ट्स को भी देखना चाहिए। और आखिर में अगर इसको भी एक तरह से देखा जाए तो आप पे साइंस की सिंपलर फुल फॉर्म हो जाएगी। एस का मतलब होता है सेफ्टी, सी का मतलब चैलेंज, आई का मतलब इन्वेस्टिगेशन, पहले वाले ई का मतलब होता है एक्सप्लोरेशन, एन का मतलब नेचर, सी का मतलब कॉज और आखिरी वाले दूसरे ई का मतलब होता है इफेक्ट्स। तो आज के लिए बस इतने। अगर आपको आज की फुल फॉर्म की वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।